नमस्कार मित्रों, जिस तरह से देवलोक में या स्वर्गलोक में देवता रहते हैं और उससे नीचे के लोकों में या ये कहिए ब्रह्मांड में, इस तरह बहुत सारी जगह हैं जहाँ अलग अलग शक्तियाँ रहती हैं। उन्हीं शक्तियों में एक शक्ति होती है यक्ष और यक्षिणियाँ। तो यक्षिणियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर यक्ष कैसे होते हैं और उनकी साधना कैसे होती है वह आप सुन लीजिए। यानी ज्यादातर यक्षिणियां ही सिद्ध होती हैं और उनके जो पति रहते हैं उनको यक्ष कहते हैं। या तो ऐसे समझिए या ऐसे समझिए, यक्ष एक जाति की स्त्रियां होती हैं, ऐसे ही किन्नरियां होती हैं किन्नर जाति की, तो उनको यानी उनमें किन्नर और किन्नरियां नहीं होती, सब किन्नरियां ही बन के रहती हैं। ऐसे ही यक्ष और यक्षिणी में वो यक्षिणियां ही बन के रहती हैं सब। तो उसको जैसे भी कोई व्यक्ति सिद्ध करता है तो उसको इस प्रकार से सिद्ध करे जिसमें वह कुछ आपको प्रदान करे। यक्षिणियां सिद्ध करने के लिए या यक्ष जाति की स्त्री को सिद्ध करने के लिए कोई विशेष तरह का प्रयोजन नहीं रखना चाहिए। केवल आपको विधि विधान से उसकी साधना करना है। यानी 1,00,000 मंत्रों का पुरस्चरण करे पहले। और पुरस्चरण कब किया जाता है? अमावस्या की परवा से पूर्णमासी तक वह जाप क्रमशः चलेगा। यानी 1,00,000 मंत्रों को 30 दिन में डिवाइड कर ले, तो ऐसा डिवाइड करे कि उस पूर्णमासी पर वह पूर्ण हो जाए 1,00,000 मंत्र। थोड़ा करिए और रात्रि में ही करना है आपको, मध्य रात्रि यानी 11 बजे से आगे आप करें जितनी देर लगे आप। अब 30 दिन में आप बांटेंगे तो 30 या 90 यानी 3,000 से ऊपर यानी 4,000 3,500 आएंगे ये मंत्र। तो उतनी मालाओं का आपको जाप करना है कि इतने मंत्र पूरे हो जाएं। यानी 30-35 माला अंदाजे से आती हैं। तो 32 माला भी हो सकती है, 33 माला भी हो सकती है, 33 या 99 होते हैं, 34 कर लीजिए। उससे ज्यादा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप ज्यादा कर सकते हैं पर कम ना करें 1,00,000 से। तो इसमें यह 1,00,000 में सिद्ध हो जाता है। और जब सिद्ध हो जाता है तब हमको इसकी पूजन करना है। यानी थोड़ी मिठाई चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, बने हुए चावल चढ़ाएं, दूध दही चढ़ाएं। ये उनकी पूजा में लगता है सामग्री। गूगल वगैरह जला दें। कब जलाना है आपको? तब जलाना है लास्ट दिन, जब आपका सब 1,00,000 पूरा हो जाए। और पहले दिन आपको भोग लगाना है इन्हीं वस्तुओं का। और इसमें बलि देना है। बलि का मतलब ये नहीं है कि आप बकरा काटे मुर्गा काटे। बलि का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज दें जिसे तोड़ कर दें। तो इसमें नींबू तो खटाई रहती है, एक आप नारियल ले लें और उसमें कुमकुम वगैरह लगा दें और एक धागा बांधकर उनको समर्पित करें और फिर उसी को वहां तोड़ दें। तो चावल भी आपको जब चढ़ाना है, बने बनाए चावल, तो वो ठंडे होना चाहिए, गरम नहीं होना चाहिए। गरम कोई चीज नहीं चढ़ाना है और जल आपको चढ़ाना ही है। तो इस तरह से आप उनकी पूजा विधिवत कर दें। अभी वह इतनी जल्दी आने वाले नहीं हैं, जो भी आप सिद्ध कर रहे हैं यक्ष या यक्षिणी को, आने वाले नहीं हैं। फिर आपको उस मंत्र के बाद आपको फिर रात्रि भर मंत्र जाप करना है। यानी 11 बजे से आप बैठेंगे तो पहले हमको 1,00,000 वाले मंत्रों की पूर्ति करनी है जो हमने पुरस्चरण किया है। जब वह पूरा हो जाएगा तब हम उसकी पूजा करेंगे रात्रि में ही। और पूजा और गूगल जलाने के बाद धूप दीप अगरबत्ती फूल पुष्प जो भी आप रखें वो सब चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए कि अब ये समापन हो रहा है। उसके बाद फिर आपको दोबारा मंत्र का जाप करना है। यानी इन 30 दिनों में उसका दर्शन नहीं हुआ तो आपको इस मंत्र का जाप करना जो हम अब आगे बता रहे हैं। इस मंत्र का लास्ट में जाप करना है 30वें दिन।
और पहले जो मंत्र आपको जाप करना है उसका अलग मंत्र है, पहले इस मंत्र का जाप करना है। यक्षिणी सिद्ध करते समय 30 दिन जिस यक्षिणी को सिद्ध कर रहे हैं उसका मंत्र यहाँ जाप करना है। 30 दिन तक 1 लाख मंत्र पूरे करने हैं, सबका अलग अलग मंत्र रहता है और फिर इस मंत्र का जाप करना है। लास्ट दिन यानी 30वें दिन पूर्णमासी के दिन 30 दिन मंत्र जपने के बाद फिर पूजा करें और पूजा करने के बाद यह मंत्र जाप करना है। यह हर यक्षिणी में करना है, तब वह दर्शन देगी। ओम हुम हुं यंग, इस प्रकार से मंत्र का जाप आपको करना है और फिर आस्था, विश्वास और श्रद्धा रखते हुए इंतजार करें कि वह अब दर्शन देने वाली है। फिर सवेरे के वक्त वह दर्शन देगी। तब आपको 5-6 बजे तक करना है, तब वह देवी देवता यक्ष यक्षिणी आएगी, यानी आएगा या आएगी। तब वह आपको प्रसन्न होकर वर देने की मांग करेगी कि आप वर मांगिए। तब आपको वर मांगना है कि आप मेरे भृत्य हो जाएं। भृत्य का मतलब होता है सेवादार, जो कुछ मैं मांगूं वह आप दें। तब वह यक्ष या यक्षिणी आपको राज्य सुख प्रदान करेगी, यानी धन वैभव सब देगी। और आप किसी को मांगेंगे, किसी स्त्री को, उसको भी लाकर देगी। और मन चाहा यानी आपकी इच्छा अनुसार वह धन भी लाकर देगी। यह यक्षिणियाँ होती हैं इस तरह की, अगर सिद्ध हो जाएं। परंतु इसमें विशेष बात यह है, इस तरह की यक्षिणियाँ जो सिद्ध करता है उसे सावधान होकर करना चाहिए। गुरु मुख से मंत्र ले और गुरु के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, विधि विधान से इस क्रिया को करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह कोई व्यक्ति करे और फिर बीच में छोड़ दे, तो यह अनिष्ट की आशंका रहती है। विधि विधान से और निश्चय वाला व्यक्ति इन साधनाओं को करे या गुरु से बीच बीच में मार्गदर्शन लेता रहे, जिससे वह नर्वस ना हो। उसके पास एक संकल्प शक्ति होना चाहिए, जिससे वह अपने रास्ते से भटके नहीं। अधिकांश लोग, हमारे भी साधकों में कई ऐसे होते हैं जो साधना बीच में बंद कर देते हैं। तब हम उसको मना करते हैं कि अब आप इसे बंद मत करिए। एक हमारा कर्नाटक में, नहीं हैदराबाद में हमारा एक शिष्य है जो मुस्लिम है, उसने यह साधना शुरू की। तो कुछ दिन होने के बाद, 3-4 दिन होने के बाद बोला कि इसमें तो बहुत टाइम लगता है। तो बोला हम तो गुरुजी बंद कर रहे हैं। हमने कहा आपको बंद नहीं करना है। कह रहा हम हो नहीं पा रही। हमने कहा होगी, आप हवन कर दीजिए। उसने 1 माला का हवन कर दिया, यानी 21 माला जाप करने के बाद फिर वो दूसरे दिन उसने फिर जाप शुरू कर दिया। तो हमने उससे पूछा आपने बंद कर दी? तो वो बोला हमने बंद नहीं की गुरुजी, हम तो कर रहे हैं। अब आज की तारीख में, आज या कल में उसे 31 दिन हो रहे हैं। 21 दिन की साधना को 31 दिन खींच कर ले गया और मंत्रों का जाप कर रहा है। फिर आप तो बहुत ही बलवान है उससे, और ज्यादा कोई बड़ा साधक नहीं है, वो पहली बार कर रहा है और जंगल में रहता है, बच्चे भी रहते हैं उसके, और अकेले कमरे में साधना करता है, रात्रि में वहीं सोता है, सब कुछ। इतना हिम्मती आदमी है। फिर आपको भी गुरु निर्देशन लेकर साधना करना चाहिए, परंतु हम उसको नाभि दर्शना अप्सरा की साधना करवा रहे हैं, यक्षिणी की साधना नहीं करा रहे। मित्रों, यक्षिणियां इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होती हैं, बल्कि अप्सराएं जल्दी आ जाती हैं, इसलिए हम अप्सराओं की कराते हैं। और यक्षिणियों की और अप्सराओं की कैटेगरी लगभग एक है, परंतु ऊंचे के लोक में अप्सराएं रहती हैं, यानी स्वर्ग लोक से अप्सराएं आती हैं और यक्षिणियां नीचे के लोक में रहती हैं। यक्षिणियां, प्रेतनियां, नागनियां, किन्नरियां, इस तरह से पिशाचनियां, बहुत सारी कैटेगरी की ये शक्तियां होती हैं। और उस साधक को जो सच्चे मन से संकल्प लेकर दृढ़ निश्चय वाला होता है, उसको सिद्ध हो जाती हैं। और फिर क्या करती हैं, साधक को मनमानी इच्छाएं पूर्ति करती हैं
और उसका संकल्प पूरा कर दे।